कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधा जाए, लेकिन बांधेगा कौन? बस हम लोग वही काम किया, बिल्ली का गर्दन में घंटी बांधने आए हैं। बाकी जैसा आप दिखते हैं वैसा हम भी दिखते हैं। जय मतन तुम्ही आछे तय मतन आमियो आछी, विशेष किच्छु फर्क नहीं आछे। बस यही है कि बिल्ली के गर्दन में घंटी यानी सरकार के खिलाफ बात कर सकते हैं। जो भी पुलिस अधिकारी हैं अगर वे भ्रष्ट हैं उनको आंख दिखा के और उंगली दिखा के बात कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जैसे आप हैं ऐसे हम लोग भी हैं। तो आज आप लोग आए हैं, किस लिए आए हैं ये तो जानकारी है ना। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो पहला सवाल यही करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको पिकनिक के नाम से लेके आया है, खसी काटने के बोल के नहीं लेके आया है। नहीं, सुनने में आया हम जहाँ जहाँ सभा करने जाते हैं वहाँ खसी काटने का प्लानिंग हो जाता है। माने हम, मेरा सभा में नहीं, हमारे सभा से लोगों को ना पहुंचे उसके लिए सुनने में आया है। अब कौन करते ये जानकारी हमको भी ठीक से नहीं है। तुमरा जाने बुझे ऐसा ना को मायरा मासीरा काकीरा पिसीरा तो नहीं कि तुम्हारे एखाने एक लुगा यारा इन्होंने साड़ी देने का बात कहा है, नहीं ना। तुम्हारे जानकारी है कि आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो आज आप सभी जानते हैं तुमरा सबाय जानी ए कोल्हानेर माटी आंदोलनेर माटी। यहीं अभी बगल में होकर हम यहाँ आए, शहीद धनंजय महतो अजीत महतो की समाधि स्थल से होकर आए। यानी हमने झारखंड राज्य अलग करने में, इस राज्य को बनाने में कितना बलिदान दिया है। इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को लड़के लेने में हमने कितना बलिदान दिया है, कितना रक्त बहाया है, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। क्या ये राज्य हमको फ्री में मिला है? हमारा ये राज्य फ्री में पाए हैं क्या? इस राज्य को पाने के लिए हमने अनगिनत बलिदान दिया है। यदि हम सुबह से लेकर शाम तक किताब के पन्ने पलटेंगे तो शायद अध्याय को खत्म नहीं कर पाएंगे। इतना बलिदान हमने इस राज्य को लड़कर लेने में दिया है। तो जब इतना बलिदान हमने दिया है इस राज्य के लिए, हमरा तो बलिदान दिलाम, हमरा मुड़ी दिलाम, कहावत है हम लोग का भाषा में कि चाहे खुद के लिए मने कीजिए, चाहे किसी को देना है तो मुड़ी गुड़ी चूड़ी देना पड़ता है हम लोग को, जुड़ी। तो हम लोग इस राज्य को बनाने में भी अपना गर्दन कटाए हैं, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। तो ये राज्य हम लोग क्यों लिए थे? आप लोग पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, ये राज्य हम लोग क्यों लिए थे? इतना मारपीट होने के बाद, इतना लहू बहने के बाद, इतना खून खराबा होने के बाद ये राज हमने क्यों लिया था? आप बताइए। हम बहुत छोटा सा बच्चा है, एक नन्हा सा बालक है, क्योंकि ये आंदोलन की धरती है। आंदोलनकारियों में से आप हैं, आपके परिवार में से जरूर कोई ना कोई आंदोलन किया होगा, कोई ना कोई जेल गया होगा, कोई ना कोई लाठी खाया होगा। आप ही बताइए क्यों लिए थे? तुम्हारा सुधार हमके ए राज तक की जोड़ने, हमरा की जोड़ने ली। ये राज हमने क्यों लिया? आप ही बताइए क्यों लिया था ये राज्य हमने? ये झारखंड राज्य हम लोग क्यों लिए थे? आखिर क्या कारण था? बिहार में थे हम लोग, रोजी रोटी चल रहा था, खेत खलिहान में खट रहे थे, दो चार को फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे, दो चार को लोग हमारे बीच विधायक मंत्री बन रहे थे। तो हमने ये झारखंड राज्य क्यों लिया? सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि ये राज हमको मांगने से नहीं मिला है कि हमने जाके मांगा कि बड़े भैया मेरा हिस्सा दे दीजिए और नाप के दे दिया। हमने संघर्ष किया है, 88 साल संघर्ष किया है, तब जाके हमें ये राज्य मिला है। एक दो दिन हमने संघर्ष नहीं किया है, पूरे 88 साल। यहाँ बहुत कम लोग होंगे शायद जिनकी उम्र 88 है, एक आध होंगे हो सकता है इस भीड़ में। तो हमने 88 साल संघर्ष किया है इस राज्य को लेने के लिए। तो क्यों भाई? मेरा पहला सवाल यही है
क्यों हमने ये राज्य लिया? इतने जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना लहू बहाने के बाद, इतना खून बहाने के बाद क्यों हमने ये राज्य लिया? ठीक है, हम ही बताते हैं। जैसा कि आंदोलनकारी लोग कहते हैं, यह राज हमने इसलिए लिया कि जब हम लोग बिहार में थे हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। हम लोग बिहार सरकार के खजाना में झारखंड का जो क्षेत्र है यहां से 70% रेवेन्यू राजस्व देते थे। रेवेन्यू समझ रहे ना आप? सरकार के खजाना में जो पैसा जाता है, चाहे जहीं से जाए, फैक्ट्री से जाए, कारखाना से जाए, कपड़ा दुकान से जाए, राशन दुकान से जाए, चाहे स्वर्णरेखा नदी का बालू से जाए, जहां से जाए सरकार के खजाना में जो पैसा जाता है उसे राजस्व कहते हैं। और बिहार सरकार के समय हम लोग 70% राजस्व झारखंड के क्षेत्र से जाता था और बदले में हमें क्या मिलता था? 20 से 22%। मात्र 20 से 22% का खर्च हमारे झारखंड के क्षेत्र में किया जाता था। मतलब हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, नियोजन के लिए या फिर अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए मात्र 20 से 25% खर्चा किया जाता था। हम देते कितना थे? 70 से 75। इसीलिए हमने पहला अलग राज लिया कि आप हमको सम्मान नहीं देते हैं, आप हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं